और पुरु भी आता है। ये पुरु और भरत है, यानी हस्तिनापुर यानी गढ़वाल, मेरठ मंडल, दिल्ली पूरा, हरियाणा पूरा, दिल्ली से ऊपर की तरफ वाला, और पूरा वेस्टर्न राजस्थान, पूरा बहावलपुर स्टेट और पाकिस्तान वो जो इलाका है वो भी ये है कुरु किंगडम। ये पहले कुरु नहीं थी, पहले पुरु थी, इसलिए पौरव नाम आता है इन सबके लिए। और पुरु से पहले एक और बहुत बड़े हुए तो भरत, जो भरत जन था, वो कहते दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, उसके नाम से भारत है। या जो भरत जन था ऋग्वेद का, वो भी यही है, ये भरत जनों में से ही, उनमें से फिर दुष्यंत शकुंतला के बेटे का भी नाम भरत रहा, लेकिन वो भरत जन था। तो इसकी बड़ी भारी एक विरासत है, देश को देन है, ये भाषा यही दे पाए। और एक और मैं बताऊं, किसी भी भाषा में एक बार अधिवेशन हुआ बंबई में, तो सब लोग आगे, साथ भोजपुरी वाले तो भोजपुरी वालों को ले गए, पहले ही 5 दिन का अधिवेशन था, सब और सब जने चले गए। पता लगा वेस्टर्न यूपी के खड़े हैं, क्यों? इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। अरे भाई, वहां तो फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ के बहुत लोग हैं, भारत भूषण जी शुरू वाले यहीं के थे, और जने कितने लेखक हो सकते, कोई नहीं। क्यों? उन्होंने वहां भोजपुरी की भी एसोसिएशन है, मैथिली की भी एसोसिएशन है, ब्रज वालों, वेस्टर्न यूपी कोई एसोसिएशन नहीं, क्योंकि ये रीजनलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा आदमी ही ऐसा है जो क्षेत्रीयता को नहीं मानता, इसलिए कि ये चक्रवर्ती सम्राट रहे, चक्रवर्ती राज्य रहे, सारी दुनिया में इनका राज माना जाता है। जितनी भी उस समय की दुनिया होगी उस वक्त का, तो वो यहाँ तक करत सब रहे, और भाई वो चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर, इसलिए रीजनलिज्म नहीं है। इसकी बड़ी खसूसियतें बड़ी खास है। न को अगर लड़ाई हो जाए तो समझो मेरठ है तो गुरु है, तो हस्तिनापुर है तो पुरु है तो भरत है। धन्यवाद, जय हिंद। आज 5 कार्यक्रम विश्वविद्यालय में एक साथ चल रहे हैं। राज्य सरकार का शासनादेश आ गया, जब आपका तय नहीं था, उसके अभी आया 2 दिन पहले के संविधान दिवस पर हर विभाग को करना है, नहीं तो ये खचाखच होगा। शायद ये 2500 वाला जो हॉल है, 2500 की कैपेसिटी का, 2500 के नेताजी सुभाष चंद्र ऑडिटोरियम, वो भी कम पड़ता। लेकिन इंजीनियरिंग सेक्शन का अलग चल रहा है, साइंस वालों में 3 चल रहे हैं, हिस्ट्री में भी एक चल रहा है, और एक अभी जाने के बाद अभी और शुरू होना है। वो मतलब मुझे यहाँ है, एक चलता छोड़ गया, जो और होना है, क्योंकि शासनादेश आ गया कि भाई सबको संविधान दिवस पर कार्यक्रम करना है, कि भारत जो है ये डेमोक्रेसी की जननी है। तो नेपाल बैठा हो तो वो ये शाक्य मुनि, उनकी भगवान बुद्ध की नंसाली वहां की थी, वो लोग भी डेमोक्रेसी थे। और हम चूंकि अब G20 का हम पे 1 साल के लिए कंधों पे भार आया भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय, तो उसके नाते उसी के मद्देनजर है, उसकी एक छोटी सी कमेटी में कहीं मैं भी, तो मुझे इसलिए पता है कि इसलिए आया कि भारत डेमोक्रेसी जननी पूरे देश भर में, क्या हमारे प्रदेश में तो मनाया जा रहा है, तो सबके लिए है, इसलिए लोग यहाँ इतने कम है। नहीं, नेपाल जाने के बाद ये मेमोरीज होती है, इतने लोग नहीं देखे थे एक साथ। वास्तव में ये मेरठ यूनिवर्सिटी में बड़ा काम होता है इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि 5 कार्यक्रम है, 5 में लोग हैं, कहीं बीसी है, कहीं प्रो बीसी है, कहीं एफओ है, कहीं डीन है, कहीं मुझे भी जाना है। तो चूंकि जाना है, इसीलिए मैं इस बैकग्राउंड को इसलिए कहा कि आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। आपको भी प्रणाम। और मेरठ और मेरठ, और जब अंग्रेज से पहले जब यहाँ तुर्क आए तो उनके टा ठा डा ढा ड़ा, ये न अरबी में है न फारसी में, टवर्ग नहीं है, लिहाजा वो क्या जानते थे, मीर को जानते थे। एक मीर अमीर, यानी के ओहदा होता था बड़ा अमीर, तो अमीर मीर साहब। तो मीर एक और बहुत सारे मीर हैं, तो जैसे एक कागज, 2 कागज या 2 से ज्यादा कागजात, एक मामला, कई सारे मामला, प्लूरल बहुवचन मामला, ऐसे एक मीर और कई सारे मीरात। तो वो मीरात कहने के तो जानने वाले थे, तो उन्होंने इस मेरठ को ठह तो नहीं लिख सके, उन्होंने इसे लिखा मेरठ। मीरात, पहले मीरात करा, मीरात को वो एक्चुअली मीरात जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि मीरात है, तो उन्होंने MEERUT मीरत करा, इसलिए मेरठ की स्पेलिंग अंग्रेजी में आज भी MERUT है, जो मीरत के करीब है, मेरठ के करीब नहीं। तो ये है कि साहब महाभारत तो सारा हस्तिनापुर यही हुआ। अभी खुदाई कल भी डॉक्टर कृष्णकांत जी वहां गए थे, पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को लेकर। तो महाभारत का तो कोई केंद्र स्थल ये 35 किलोमीटर इधर जाएंगे आप, तो 35 किलोमीटर पे हस्तिनापुर साहित्य में ही है, जो साहित्य का कुंभ है, इसलिए मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल है, लेकिन आर्कियोलॉजिकली भी है। हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल वो आलमगीरपुर गांव है, जो उखलीना गांव है वैसे कागजों में, आलमगीरपुर रेवेन्यू रिकॉर्ड में, खसरा खतौनी में, और वो हिंडन नदी के किनारे है, बाएं तरफ है, वो आज मेरठ जिले में। ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ दी हड़प्पन वर्ल्ड आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट है सुल्तान रोड, जो अफगानिस्तान में है, और
और नॉर्दर्न मोस्ट है मांडा जो जम्मू में है, और सदर्न मोस्ट जो सिंध में है पाकिस्तान के दायराबाद। बड़ा लंबा चौड़ा इलाका, यानी मेरठ हर जगह है। अब वो एक प्रोफेसर बिटजल साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब मेरठ जो है पहली किंगडम है, ये तो कुरु किंगडम है। वो लेफ्टिस्ट थे और अमेरिकन थे, अब शायद नहीं है। उन्होंने हमारे इसी हस्तिनापुर शोध संस्थान के यहाँ इसी सेमिनार हुआ था इसी यूनिवर्सिटी में, तभी हॉल नहीं बना था, बड़ा वाला हॉल था उसमें, तो उसमें उनका पेपर था, खुद के आने वाले थे, पेपर आया। तो मेरठ का क्या है कि साहित्य में भाई बड़ा पुराना है। महाभारत तो सारा यहीं के लोगों ने लिखा। शंकरदयाल शर्मा साहब जो राष्ट्रपति थे वो इसी बात से बड़ा फैसले मेरठ के लोग हैं जो महाभारत दिया, मेरठ के लोगों ने दिल्ली बसाई, मेरठ के लोगों ने जो है समझिए भाषा दी जो हम बोल रहे हैं। खड़ी बोली ये बोली नहीं है, इसका नाम खड़ी बोली है, पर ये भाषा और ब्रज भाषा ये भाषा नहीं है, वो बोली है असलियत में। तो कई बार वो होते थे डिस्कशन कि भाई हाथी मर गया लिखे या हाथी मर गई, क्रियापद का लिंग क्या हो, स्त्रीलिंग हो क्रियापद या पुल्लिंग हो, क्या फर्क है, या दही खट्टा है कि दही खट्टी है, तो कोई तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई इसको तय करना है तो मेरठ जाना पड़ेगा, मेरठ में देखो वहां अगर हाथी मर गया तो हाथी मर गया, फिर तो पुल्लिंग है। और अगर दही खट्टा है तो पुल्लिंग, खट्टी है तो फिर स्त्रीलिंग है, वो मेरठ के बताया नहीं आता नहीं होगा। राहुल शंकराचार्य इसलिए बड़ा यहाँ से फैसिनेटेड थे, यहाँ घूमते भी थे, और यहीं के बारे में उन्होंने कहा कि भाई सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और लिखते हैं इसको घुमक्कड़ था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के, और मेरे उस्ताद इस्माइल मेरठी, ये शब्दों में इस्माइल मेरठी का फेर है, और इस्माइल मेरठी के नाम पे यहाँ पे वो भी है, इस्माइल कॉलेज भी है। वो हालांकि मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हो गए थे, पाकिस्तान बनवा डाला, फिर वो चले भी गए और बहुत सारा मामला रहा।